आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी के चैप्टर 3 निर्माण उद्योग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करती है, लिखे। बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान समय में उद्योगों ने प्रदूषण को बढ़ाया है और पर्यावरण को क्या किया फ्रेंड्स, दूषित किया है। उद्योगों ने 4 प्रकार के प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाया है। ये उद्योगों के कारण फ्रेंड्स प्रदूषण बढ़े हैं और उद्योगों से निकलने वाले धुएं जो होते हैं फ्रेंड्स, ये वायु को बुरी तरह से प्रदूषित कर देते हैं तथा उद्योग द्वारा जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको नदियों तालाबों में छोड़ा जाता है, ठीक है। और जिससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जल प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण जो है फ्रेंड्स, ये उद्योग एवं परिवहन की देन है। जितने भी रोड पर गाड़ी बस चलती है फ्रेंड्स, उससे जितने भी हॉर्न बजाए जाते हैं, इससे हमारा क्या होता है, ध्वनि प्रदूषित होता है। तापीय प्रदूषण, उद्योगों से क्या होता है फ्रेंड्स कि जितने भी तापों से गर्म जल होता है, ठीक है, उसको बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिससे जल में तापीय प्रदूषण हो जाता है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, बहुत सारी कंपनी में होती है जो वहाँ से गरम अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जो जल के रूप में होते हैं, उनको नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो जितने भी गर्म अवशिष्ट पदार्थ है फ्रेंड्स, वो नदी के जल को भी और ज़्यादा गर्म कर देंगे, जिससे नदी में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तापमान बढ़ जाएगा और तापमान बढ़ जाने के फ्रेंड्स जल में तापीय प्रदूषण बढ़ता है और इसी तापीय प्रदूषण के कारण फ्रेंड्स जल में बहुत सारी मछलियाँ मर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल उत्तर है कि किसी उद्योग को स्थापित करने में कई कारकों का योगदान होता है। इन कारकों को 2 वर्गों जैसे भौतिकी, ठीक है, और मानवीय कारकों में रखा गया है, जिसमें भौतिकी में क्या आता है फ्रेंड्स, भौतिकी में आता है कच्चा माल, शक्ति के साधन तथा जल की सुलभता, जिसको सुलभता है, थोड़ा सा निष्प्रिंट हो गया है, तथा अनुकूल जलवायु। ये सभी के सभी क्या है फ्रेंड्स, भौतिक कारक है। तथा जो मानवीय कारक है फ्रेंड्स, इसमें आता है श्रमिक, बाजार, परिवहन, पूंजी, सरकारी नीतियाँ। ये सभी के सभी क्या है फ्रेंड्स, ये सब मानवीय कारक है। तो आप समझ लिए कि उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा एवं इस्पात उद्योग को बुनियादी उद्योग क्यों कहा जाता है, अथवा लोहा इस्पात को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में आता है और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग इसलिए कहते हैं क्योंकि अन्य उद्योग के लिए मशीनें, कल, पुर्जे, परिवहन के विभिन्न साधनों के लिए मोटर गाड़ियाँ, इंजन तथा कृषि के विभिन्न यंत्र इसी उद्योग के द्वारा बनाए जाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स कि लोहा एवं इस्पात जितने भी फ्रेंड्स है, ये इन सबको उद्योग का बुनियादी उद्योग कहा जाता है, ठीक है। बुनियादी का मतलब होता है फ्रेंड्स जो उसका पिलर होता है। जैसे मान लीजिए आपको दुताला घर बनाना है, तो दुताला घर बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको जो पिलर है वो मजबूत रहेगा, तभी आप मतलब कि दुताला घर बना पाइएगा। एक ताला घर को रहना जरूरी है, ठीक है। तो एक ताला घर रहेगा, उसके बाद ही ऊपर से क्या होता है, दुताला घर बनता है। तो यही सब बुनियाद होता है फ्रेंड्स कि अगर आप किसी भी उद्योग को बढ़ावा देते हैं, तो उद्योग को बढ़ावा देने में फ्रेंड्स आपको लोहा के बहुत सारे मशीनों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास लोहा रहेगा तभी ना आप कोई भी मशीन बनाइएगा जिससे आप अपने उद्योग में और ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास लोहा ही ना हो तो आपकी कंपनी कभी डेवलप नहीं कर सकती है। तो इसलिए फ्रेंड्स लोहा को क्या कहा जाता है, बुनियादी उद्योगों का बुनियादी कहा जाता है, ठीक है। बुनियाद का मतलब होता है एक प्रकार से आप समझ सकते हैं जड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित 6 कारकों का उल्लेख करें। तो ये भी बहुत सिंपल उत्तर है कि उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित 6 कारक हैं, जिसमें पहला आता है कच्चा माल। किसी भी उद्योग कंपनी को क्या चाहिए फ्रेंड्स, कच्चा माल, उसकी शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, तथा उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए, यातायात एवं परिवहन साधन भी होना चाहिए जिससे वो अपने उद्योग कि जितने भी उसके माल होते हैं फ्रेंड्स उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सके। तो उसके अलावा फ्रेंड्स पूंजी एवं सरकारी नीतियाँ, ये सभी के सभी उसके पास होनी चाहिए एक उद्योग कंपनी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक एवं निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। तो ये भी बहुत सिंपल उत्तर है कि सार्वजनिक उद्योग इसका संचालन सरकार स्वयं करती है। जितने भी सार्वजनिक उद्योग होते हैं उसका संचालन कौन करता है फ्रेंड्स, सरकार करती है। इसमें बाहरी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित हैं। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल, जितने भी फ्रेंड्स ये सभी के सभी हैं, ये सभी क्या है, सार्वजनिक है। तथा निजी उद्योग, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, उद्योग पर नियंत्रण निजी व्यक्तियों का होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई दुकान है, ठीक है, तो इस प्रकार को वो आपका निजी दुकान है। लेकिन मान लीजिए कोई सरकारी हॉस्पिटल है तो आपका निजी नहीं, वो सरकारी है अर्थात सार्वजनिक है। तो इस प्रकार से आप सार्वजनिक और
निजी में अंतर समझ पाए होंगे। निजी लाभ के उद्देश्य से ही इनका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, जैसे टाटा इस्पात उद्योग, रिलायंस इंडस्ट्री, ये जितनी इंडस्ट्री है फ्रेंड्स टाटा, ये सभी के सभी क्या है, व्यक्तिगत है, किसी एक आदमी के है, इसलिए इसको निजी उद्योग के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। तो ये बहुत सिंपल उत्तर है फ्रेंड्स कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है फ्रेंड्स जिसमें सार्वजनिक उद्योग, इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित है। इसका संचालन सरकार स्वयं करती है, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात उद्योग इत्यादि, ये सभी के सभी फ्रेंड्स सरकार खुद करती है, जिसको स्वामित्व के आधार पर बांटा गया। एक सार्वजनिक होता है तथा दूसरा होता है फ्रेंड्स संयुक्त अथवा सरकारी उद्योग। जब उद्योगों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या सहकारिता समितियों का योगदान होता है फ्रेंड्स, उसे हम लोग संयुक्त या सहकारी उद्योग कहते हैं। सहकारी का मतलब होता है फ्रेंड्स पार्टनरशिप बन करके बिजनेस करना, ठीक है, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा अमूल गुजरात आदि, ये सभी के सभी क्या फ्रेंड्स इस कंपनी के दो मालिक हैं। कितने मालिक हैं? दो मालिक हैं। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि संयुक्त तथा सहकारी उद्योग होता है, एक होता है सार्वजनिक उद्योग। जैसे सार्वजनिक उद्योग में आप भारतीय रेलवे का अच्छा सा एग्जाम्पल है जिसको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के अंतर को स्पष्ट करें। यहाँ पर ये फ्रेंड्स क्या है, कृषि है, ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा निष्प्रिंट है। तो कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में हमको अंतर बताना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल उत्तर है कि कृषि पर आधारित उद्योग को कच्चा माल कृषि से मिलता है। यह उद्योग जो होता है फ्रेंड्स ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करता है। ये अधिकतर उपभोग वस्तुओं को ही उत्पादन करते हैं, जैसे चीनी, पटसन, वस्त्र, खनिज पर आधारित उद्योग को कच्चा माल खनिज से मिलता है। यह उद्योग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में फ्रेंड्स रोजगार प्रदान करता है, जितने भी रोजगार हैं। यह उद्योग तथा मूल पर आधारित दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, पोत निर्माण, मशीनरी, उपकरण इत्यादि, ये सभी के सभी फ्रेंड्स खनिज आधारित उद्योग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप लोगों को बताइए क्लियर आप लोग समझ पाए कि नहीं। जैसे देखिए जितने भी कृषि आधारित उद्योग होते हैं, जैसे हम आप लोग को सिंपल बता दें इस प्रकार से कि इसमें चीनी, पटसन, वस्त्र, खनिज, ये सभी के सभी क्या हैं फ्रेंड्स, ये सभी के सभी मतलब कि कृषि आधारित हैं। और जो खनिज आधारित उद्योग हैं फ्रेंड्स उनमें आता है मतलब लोहा, इस्पात, ठीक है, पोत निर्माण, मशीनरी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल के नाम से जानते हैं। क्या किसका नाम जानते हैं फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिकल। तो ये सभी के सभी क्या है फ्रेंड्स, ये सभी खनिज आधारित उद्योग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषण क्या है एवं कितने प्रकार के होते हैं? प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा कि प्रदूषण मानव जीवन, स्थल तथा जल के भौतिक, दैनिक एवं जैविक विशेषताओं में अपेक्षित परिवर्तन जो मानव स्वास्थ्य के लिए एवं अन्य जीवों के लिए हानिकारक है प्रदूषण कहलाता है। ये निम्नलिखित प्रकार के हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इस प्रकार के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो ये भी बहुत सिंपल उत्तर है कि ऐसे उद्योग जो उत्पादक उपभोक्ता के सीधे उपयोग के लिए आते हैं उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं, जैसे दंत मंजन, कागज, पंखा आदि, ये सभी के सभी क्या फ्रेंड्स उपयोग के लिए सीधे उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के अंतर को स्पष्ट करें। तो बहुत सिंपल उत्तर हो जाएगा कि कृषि आधारित जो उद्योग है फ्रेंड्स, जैसे सूती वस्त्र, जूट, रेशमी, ठीक है, ऊनी वस्त्र, चीनी उद्योग, खाद्य तेल, जितने भी कच्चे माल हैं फ्रेंड्स ये सभी के सभी कृषि आधारित उद्योग हैं, तथा खनिज आधारित उद्योग लोहा, इस्पात उद्योग है इत्यादि, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं, इसको हम पहले भी आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी क्यों कहा जाता है? तो बहुत ही सिंपल उत्तर है कि मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ मुंबई महानगर क्षेत्र में भारत का लगभग 1/4 सूती कपड़ा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? तो बहुत ही सिंपल उत्तर जाएगा, विनिर्माण का मतलब होता है दोबारा निर्माण करना, ठीक है। जैसे वर्तमान समय में विनिर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास और संपन्नता का सूचक है फ्रेंड्स, ठीक है, तथा कच्चे मालों द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। कच्चे माल के द्वारा फ्रेंड्स जितने भी आपके लिए आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनका तैयार करना क्या कहलाता है? विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, ये भी विनिर्माण उद्योग का बहुत ही एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, तथा गन्ना से चीनी, लोहा से अयस्क तथा लौह
लोहा से क्या बनता है, फिर इस्पात उद्योग भी बनता है तथा बक्साइट से एल्युमिनियम आदि। ये जो है फ्रेंड्स वस्तुएं विनिर्माण उद्योग के बहुत ही एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग के नाम लिखें। तो भारत में लौह इस्पात उद्योग के नाम पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में स्थित नाभिकीय संयंत्रों के नाम लिखे। तो ये भी बहुत सिंपल है। उत्तर प्रदेश में तापक्रम संयंत्र नरोड़ा तथा कर्नाटक में कैगा नाभिकीय संयंत्र। ये सभी के सभी क्या है फ्रेंड्स, नाभिकीय संयंत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण 2 चीनी उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। ठीक है, तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ये 2 महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक राज्य हैं जहां पर चीनी का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तथा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन कौन से लौह इस्पात केंद्र हैं, उनके नाम हो जाएगा जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, सलेम, विजयनगर, गोपालपुर आदि। ये सभी के सभी क्या फ्रेंड्स लौह इस्पात केंद्र हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रमुख पोत निर्माण केंद्र का नाम बताइए जो भारत पश्चिमी तट पर स्थित हो और सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन आता हो। तो उसमें हो जाएगा कोचिन पोत निर्माण केंद्र। ये जो है फ्रेंड्स ये सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। तो ये भी बहुत सिंपल उत्तर हो जाएगा कि लौह इस्पात एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि इस पर अनेक अन्य उद्योगों के विकास निर्भर है। ये क्या फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का आधारभूत उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल उत्तर हो जाएगा कि उदारीकरण जो है ये उद्योग तथा व्यापार को लाल फीता शाही के अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक प्रतियोगी बनाता है। ये क्या है फ्रेंड्स, ये उदारीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खिलौने उद्योग किन राज्यों में प्रमुख रूप से है। तो बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा कि भारत में खिलौने उद्योग कई शहरों में विकसित है। इसमें कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मदुरै, भोपाल, शिवकाशी ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स जहां पर भारत में खिलौने का उद्योग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना क्यों की है। तो ये भी बहुत सिंपल उत्तर है कि सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण परिषद की जो स्थापना विनिर्माण उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए की है ताकि यह उच्च विकास दर को हासिल कर सके। और इससे क्या होगा फ्रेंड्स, बहुत ही कम माल में जो कच्चा माल होता है उससे आप ज़्यादा का उत्पादन कर सकते हैं, उसको सर्कुलाइजेशन करके, रिसर्कुलाइजेशन भी उसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं। तो बहुत ही सिंपल उत्तर है कि देश के अधिकतर उद्योगों के स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंध जो है फ्रेंड्स ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना, इसके परिणाम स्वरूप जो होता है फ्रेंड्स उस पर अर्थव्यवस्था पर सरकारी एकाधिकार कम या समाप्त हो जाता है, जिसको हम लोग निजीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक दुकान है, तो आप दुकान को जब मर्जी करेगा तब आप अपने दुकान को खोलिएगा, जब मर्जी तब बंद करिएगा। आपका मन है कि आप दुकान को मतलब कि 2 दिन तक नहीं खोलें तो आप 2 दिन तक नहीं खोलिए, इसमें आपका कोई भी सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसी को फ्रेंड्स निजीकरण कहते हैं। आप उम्मीद है अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण तथा नागरिकरण साथ साथ चलते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा कि औद्योगिकरण के प्रारंभ होते ही नगर की स्थापना आरंभ हो जाती है तथा नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक आदि उपलब्ध कराते हैं। जैसे उदाहरण में टाटा नगर, बोकारो आदि शामिल है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी भी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।